नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू दे के बाहर निकले, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर कहाँ से है, सर का नाम क्या है? सर आपका नाम? धीरेन्द्र अवस्थी। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं छतरपुर से हूँ। छतरपुर से हैं सर आप? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश छतरपुर से। यहाँ किस बोर्ड में था सर आपका इंटरव्यू? यहाँ मेरा कोष्टी सर के बोर्ड में रहा। कोष्टी सर के बोर्ड में था। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? सर मेरा ओवरऑल बढ़िया रहा। अच्छा और रहा। उन्होंने सवाल गृह जिला से पूछे शुरुआत में। गृह जिला से? बाद चूंकि मैं वर्किंग हूँ तो वहाँ से भी सवाल किए। गृह जिले से क्या क्वेश्चन बना था आपसे? गृह जिले से महाराजा छत्रसाल के बारे में पूछा, कौन थे, क्या योगदान था उनका। कितने टाइम तक रहा सर आपका इंटरव्यू? मेरे हिसाब से मेरा इंटरव्यू करीब 10 से 15 मिनट के बीच में रहा। 10 से 15 मिनट के बीच में। और सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन रहा था? सब्जेक्ट में मुझसे क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा कि डीडीसी 22 एडिशन कब आया था, और मेरे यहाँ पे कौन सा अभी चल रहा है, मतलब मेरी लाइब्रेरी में जहाँ मैं जॉब में हूँ। और इसके अलावा उन्होंने ये पूछा कि सीसी क्लासिफिकेशन कम यूज में क्यों आ रहे हैं, और कुछ बजट से रिगार्डिंग भी पूछा कि अगर आपको बजट बनाना हो 5 लाख रुपए हो तो आप उसको कैसे अलॉट करेंगे और बजट किस तरीके से बनाएंगे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, जैसे स्टॉक वगैरह से कोई क्वेश्चन? इसके अलावा उन्होंने कुछ सिचुएशन बेस्ड भी पूछी कि अगर आपको कुछ करना हो, इंफॉर्मेशन देना हो अपने यूजर्स को, तो आप किस तरीके से दे सकते हैं इनको। आईसीटी से कोई क्वेश्चन बना सर आपसे? आईसीटी से नहीं बना। आईसीटी से नहीं बना। और मैनेजमेंट में और कोई क्वेश्चन बना आपसे? सर ग्रीन लाइब्रेरी, उन्होंने, चूंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हूँ, तो उन्होंने पूछा था कि आप सिविल इंजीनियरिंग और लाइब्रेरी में किस तरीके से रिलेट कर सकते हो, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। हाँ, रिलेट करने के लिए तो जैसे जॉब में है तो वहाँ से ओवरऑल सभी से रिलेट करते हैं, मतलब दोनों स्ट्रीम में क्या कॉमन है। इसके अलावा सर करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन बना? करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं बना सर। जैसे आपकी पर्सनल कोई हॉबी रही, उस हॉबी पे कोई क्वेश्चन बना सर आपकी? हॉबी उन्होंने नरेट जरूर करी थी कि आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, काफी अच्छी बात है, और पर पूछा नहीं उन्होंने कोई क्वेश्चन। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हाँ, आपने? जो बोर्ड मेंबर सब थे, उन्होंने बोला है कि आप ये करते हो, बट पूछा नहीं क्वेश्चन। इसके अलावा एमपी की कोई यूनिवर्सिटी वगैरह या कोई बड़ी लाइब्रेरी की वगैरह जानकारी पूछी आपसे स्पेशली? नहीं, इस संबंध में नहीं पूछा। मेरे कार्य क्षेत्र से पूछा है जहाँ मैं सर्विस कर रहा हूँ, और मेरे बैकग्राउंड जैसे सिविल इंजीनियरिंग किया तो वहाँ से पूछा, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी थे, कुछ क्लासिफिकेशन से पूछा। क्लासिफिकेशन से पूछे। इसके अलावा करंट वगैरह का कोई क्वेश्चन बना आपसे? करंट का नहीं बना सर। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं बना। इसके अलावा कोई योजना या कोई स्कीम वगैरह जैसा चल रहा हो या कोई पॉलिसी हो, वहाँ से कोई क्वेश्चन बना? नहीं सर, 5 लाख लाइब्रेरी साइंस से पूछा था, सेकंड लॉ के बारे में। बाकी उन्होंने पॉलिसीज वगैरह नहीं पूछी। नहीं पूछे। एनईपी वगैरह पे कोई क्वेश्चन बना? नहीं, एनईपी भी नहीं पूछा। जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा के चांसेस बनते हैं, क्वेश्चन बने? नहीं, इतिहास से पूछा था उन्होंने थोड़ा, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे कुछ ऐतिहासिक साइट है, तो उन्होंने उसके संबंध में जरूर पूछा था, प्राणनाथ मंदिर के बारे में। प्राणनाथ मंदिर के बारे में पूछा था। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? जो प्राणनाथ मंदिर में कोई 5 पंजा कोई बना हुआ है मंदिर में, तो वो पूछा था। मैं वहाँ गया नहीं था, तो उनका आप गए नहीं हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन सर? इसके अलावा और कोई क्वेश्चन मुझे अभी याद नहीं। ओके सर, आने वाले कैंडिडेट के लिए सुझाव देंगे? आने वाले कैंडिडेट के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वहाँ पे अच्छा माहौल है, रिलैक्स, बिल्कुल अच्छे से बात कर रहे हैं, और हमको भी थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए वहाँ पे। जैसे मैं एंट्री करते समय मैं सोच के गया था कि मैं नमस्ते बोलूँगा, ये करूँगा, बट जैसे एंट्री करी तो सभी लोगों ने मुझे बोला कि प्लीज़ आइए, बैठे बैठी। तो मतलब उनसे जैसी कम्युनिकेशन हुआ, तो मैं जो बोलने वाला था शायद वो नहीं बोल पाया। अभी मुझे याद नहीं मैंने बोला कि नहीं बोला वो। तो वो चीज़ है थोड़ा कि अगर वो तुरंत बोल देते हैं, हमको समय भी नहीं देते कई बार बोलने का। हाँ, जैसे जैसे आप परमिशन मांग, आप अंदर ही जाओगे, परमिशन बोलोगे भी नहीं, उसके पहले वो बोल देंगे आइए आइए। हाँ, आइए आइए, आपसे बात करने लग जाते, तो हम भूल जाते, फिर हम कंटिन्यूशन में चले जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे आप गेट बोलते हैं उसके तुरंत ही इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे आप सोच के आए हो कि आप बोल दोगे कुछ या विश कर दोगे। लास्ट में उन्होंने मुझे हैव अ गुड डे बोला, मैंने भी सर को बोला कि हैव अ गुड डे सर, और थैंक यू तीनों को बोला। उसके बाद क्योंकि 3 ही मेंबर थे। तीनों में मेल फीमेल थे या कॉमन? दोनों, तीनों मेल थे। तीनों मेल थे। हाँ, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।